जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और आ रही है विजया एकादशी, और विजया एकादशी के उपलक्ष्य में हम आप सभी को एक वीडियो बना के दे रहे हैं। उसको थोड़ा समझिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा जैसा हम बता रहे हैं। जय श्री कृष्णा। हम क्या बता रहे हैं, हम तो शास्त्रों में जो निर्मित है उसी को लेके चल रहे हैं। तो हमारे इस प्रकल्प को, हमारे इस संकल्प को आप सभी पूर्ण कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आगे बताते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, राधा रानी की कृपा से आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीष। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं आज विजया एकादशी के बारे में। तो विजया एकादशी का 2026 शुभ मुहूर्त और दान पुण्य का फल क्या होता है, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में एक एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग महत्व, आध्यात्मिक महत्व है, किंतु फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी जीवन में विजय सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी के व्रत करता है उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति और मिलती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, एकादशी भक्तों, आप सभी को ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। ये एकादशी क्या, हमारी 24 एकादशी आती है। और जब हमारा ये विशेष मास लगता है, सर्वोत्तम जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, तो उस समय 2 एकादशी बढ़ जाती है जिससे हम 26 एकादशी कहते हैं। तो 26 एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो जिससे हो सके, जितना हो सके, जो कर सके, अनाज छोड़कर आप सब कुछ खा सकते हैं। अनाज नहीं खाइए, फल खाइए, दिन भर खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाए तो फिर धीरे धीरे आप वही चीज़ खाइए जो एकादशी में कहा जाता है। तो विजया एकादशी 2026 की तिथि एवं शुभ मुहूर्त आइए बताते हैं। वर्ष 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 की रात्रि को 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7:33 से 9:21 के मध्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्रवार को एकादशी पड़ रही है। तो शुक्रवार हमारी माता महालक्ष्मी को समर्पित है और शुक्रवार विष्णु लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। तो आप बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये दोनों ही वार विष्णु भगवान को है। तो आप इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी कर सकते हैं। किसी और वीडियो में आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी बताएंगे। विजया एकादशी का व्रत धार्मिक महत्व। विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह व्रत करने वाले वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को भूलिएगा नहीं, जरूर करिएगा। विजया एकादशी का पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल के पीले पुष्प, फल, दीपक और धूप चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजा कर विजया एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। जैसा कि इसमें बता रहे हैं, आपको कथा करनी चाहिए। तो आप कथा नहीं करके आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और श्री हरि के नामों का जाप कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस दिन ब्राह्मण और साधुओं तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा देना विशेष फलदायी माना गया है।
पुराणों की में विजया एकादशी की महिमा। विजया एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। साधक ही यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण प्रदान करता है। तो ये व्रत जरूर आप सभी करिएगा। इस दिन पर निंदा, छल, कपट और क्रोध और द्वेष से दूर रहें। विजया एकादशी के व्रत के दिन यही नियम पालन करना चाहिए। चावल और भारी भोजन का सेवन ना करें। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। विजया एकादशी का पर दान का विशेष फल माना गया है, महत्व माना गया है। विजया एकादशी पर दान विशेष महत्व मानता है। सनातन धर्म में दान को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। विजया एकादशी जैसे दिन पावन दिन पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्न, वस्त्र, धन और गौदान इस दिन विशेष रूप से पूर्ण फलदायी माने गए हैं। तो मनुस्मृति में ये कहा गया है, तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलयुगे। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। तो बोलते हैं एन के प्रकरण दान के लिए कल्याण। किसी भी तरह से आप दान अगर दे रहे हैं तो वो आपका कल्याण ही करेगा। एन केन विधिने दान के लिए कल्याण। अन्न और भोजन दान इस दिन निर्धन, असहाय और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराना सर्वोत्तम दान माना गया है। विजया एकादशी के पावन अवसर पर नारायण सेवा संस्थान जो है वहाँ दिव्यांग लोग रहते हैं, उन्हें भी आप कुछ भोजन और इन सब देने का कुछ भी आप शिक्षा का भी, भोजन का भी, उसमें बहुत तरह का प्रकल्प है। आप जिसमें भी आप संकल्प लेकर जो देना चाहें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और लंबा नहीं करना चाहते हैं तो फिर नया वीडियो बना के लिए आएंगे। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, पूरी तरह से सुनिएगा और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा और लोगों को बताने का संकल्प लीजिए कि और लोग जानें इस विजया एकादशी के बारे में। एक बात और कहनी थी, विजया एकादशी अगर आप विजया एकादशी ही नहीं, एकादशी का संकल्प जब आप पहली बार ले चुके हैं तो बार बार संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार संकल्प ले लिए वो हर एकादशी में जुड़ता जाएगा, क्योंकि अगर एक एकादशी पर संकल्प लिए तो फिर अगली एकादशी एक ही मानी जाएगी, 24 नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप जिस एकादशी से शुरू किए हैं उसी एकादशी को एक मानिएगा और उसके बाद वाली एकादशी को उसी में जोड़ते जाइएगा। यही है व्रत करने का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसा अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।